क्या हमारी भावी पीढ़ी धर्म कर्म से दूर जा रही है? जी नहीं जनाब। शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी जेन ज़ी के बीच एक नया ट्रेंड, एक नई तरह की क्लबिंग दिखाई दे रही है। दोस्तों नमस्कार। आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे। कीर्तन क्लब या इसे भजन क्लबिंग भी कहते हैं। चाहे देश में हो या विदेश में हो, हमारी जेन ज़ी में ये नाइट क्लब, अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं, भजन संध्या और नाइट क्लब का अनुभव एक साथ लिया जा रहा है। इस नाइट क्लब कल्चर में यहाँ तेज बीट्स और चकाचौंध करने वाली लाइट्स नहीं, भजन, कीर्तन, ढोलक, हारमोनियम, झाल और मंजीरे की धुन, श्लोक और ओमकार से जुड़कर रात में क्लब जैसे माहौल में नाचते गाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। चाहे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो या दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद हो या छोटे शहर जैसे इंदौर, भोपाल या अहमदाबाद हो, आप युवा पीढ़ी का जोश भरा जमघट देख सकते हैं। ये ट्रेंड मनोरंजन के साथ साथ आध्यात्मिकता से जोड़ता है। इन लोगों का तो ये भी मानना है कि ये माहौल उन्हें आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से सुकून देता है, क्योंकि भक्ति और आधुनिक धुन का मधुर संगम है। यहाँ शुद्ध संगीत, शुद्ध भक्ति और शुद्ध मस्ती है। परंतु कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये ज़्यादा ही कैजुअल हो गया है, क्योंकि कहीं कहीं तो जूते चप्पल पहनकर नाचते गाते हैं। ये तो हमारी भक्ति भावना का अपमान है। पर ये भी अपवाद ही है। हर जगह ऐसा नहीं पाया जाता है। और ये भी तो सोचिए कि यदि हमारी भावी पीढ़ी आध्यात्मिकता और आधुनिकता को एक साथ लेकर आगे बढ़ती है, सारी नकारात्मक चीज़ों को दरकिनार करके सही दिशा में चलती है, तो हमें भी इस बदलाव को एक्सेप्टेंस देनी ही चाहिए। जहां आप देखते हैं बांग्लादेश, नेपाल में जेन ज़ी प्रोटेस्ट ही करती दिखाई दे रही है, वहीं इस बदलते परिवेश में सनातनियों का एक खूबसूरत संदेश है। हमारे नज़रिया बदलने का समय आ गया है। पूरी दुनिया में ये ट्रेंड चल पड़ा है। पहले जो कीर्तन घरों या मंदिरों तक सीमित था, अब बदलते समय के साथ जेन ज़ी ने इसे नया रूप दे दिया है। घर के एक कमरे से निकलकर बड़े हॉल में पहुंच गया है, जो कि सोशल क्लबिंग का भी जरिया है, जहां कोई गलत काम नहीं, बल्कि एक दूसरे से अनजान होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि एक ही धुन या एक ही गीत पर सभी ताल देकर नाचते हैं, गाते हैं। भक्ति और आध्यात्मिकता अब मंदिरों या घरों तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा विस्तृत हो गया है। आखिर हमारी पुरानी भजन संध्या का ही तो ये आधुनिक रूप है। ये स्पिरिचुअल सोशल क्लबिंग इस पीढ़ी को ग्राउंडेड और कनेक्टेड महसूस कराता है। और हाँ, यहाँ हर उम्र के लोग भी शामिल होते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। जेन ज़ी को लेकर हमें भी अपना नज़रिया बदलने का समय अब आ गया है। हो सकता है कि इस नाइट क्लब का कल्चर आपको चौंका दे, क्योंकि यहाँ क्लब और बार छोड़कर भगवत भजन को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये युवा अरविंदो, गीता भवन, हरे कृष्णा ग्रुप और पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठा हो जाते हैं नियत समय पर और राधे राधे हरि नाम में मगन हो जाते हैं। क्या विचार है आपका जेन ज़ी की इस रिलेशनशिप विद स्पिरिचुअलिज्म के बारे में? अपने विचार जरूर शेयर करिएगा कमेंट करके। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही विचारों के साथ। नमस्कार।